क्योंकि हमारे इस विरह का शीर्षक है महिषासुर हत्यारिण दुर्गा बेश्या। आज बहुत ज्यादा ही खुश हूं। आज मैं इतना ज्यादा खुश हूं कि इस घटिया औरत को आज हर कोई गाली दे रहा है। इस घटिया औरत ने जो कांड किया है पहली बार नहीं है मेरे लिए। ये जो घटिया कांड की है औरत, और लोग इसको 2 दिन से ये आज ट्रेंड कर रही है, इसके बारे में लोगों को पता चला है। ये आज का नहीं है, इसको तो जब मैं सोशल मीडिया एंट्री किया था, जब मैंने अपना स्टूडियो ओपन किया था, तब से इस घटिया औरत के बारे में मुझे पता है। दोस्तों, अभी तक मैंने अपने स्टूडियो में क्या 500 सिंगर को भी नहीं बुला के गवाया है या खुद आकर नहीं गाए हैं, लेकिन ऐसी घटिया औरत आज तक मेरे स्टूडियो में कभी नहीं आई। क्यों नहीं आई आप जानते हैं? हमारे जो पुरखा पुरनिया महिषासुर उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, वो हत्यारिणी दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। अरे यार, जिसने हमें जन्म नहीं दिया, जिसने हमें शिक्षा नहीं दिया, जिसने हमें खेती नहीं दिया, जिसने हमें घर द्वार नहीं दिया, जिसने सब कुछ हमारा लूट दिया, जिसने हमें दूध नहीं पिलाया, वो मेरी मां कैसे हो सकती है? जिसने हमको जन्म दिया, जिसने हमको इस लायक बनाया, जिसने हमको इस दुनिया में लाया, उनकी हम पूजा नहीं कर रहे हैं। उनको ये ब्राह्मण बता दिए कि राक्षस है, दैत्य है, असुर है, ब्रह्मानुस है, शैतान है। वही मेरा 85 ये मेरा कौन खानदान परिवार मानना है। कितने बड़े हम लोग मूर्ख हैं। जो आज ये फेमस हो रही है अपने कारनामे की वजह से, इस घटिया काम की वजह से, ये पहले भी करती थी, इसके बारे में पहले से भी पता है। इसकी सोच वाले कुछ 2-4 गलती से हमारे स्टूडियो में आ भी गए थे, लेकिन उनको मैं ऐसे ही गरिया कर और बेइज्जत करके भेजा था, और शायद इसीलिए मैं बदनाम हो गया था कि ब्राह्मण ऐसे होते हैं और छोटी जात को अपमान करते हैं। लेकिन दोस्त, आप बताओ, ऐसी घटिया मानसिकता वाले लोगों को मैं कौन सी इज्जत दूं, जो भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान को गंदी गालियां दे रहे हैं सिर्फ फेमस होने के लिए और पैसे कमाने के लिए। अगर दुर्गा माई का मूर्ति लाओ तो सिंदूर यहां से यहां तक लगता था, चूड़ी का चर दर्जन हाथी में रहता, चुनरी रहता, 3200 बारन सजावा रहता। अरे यार, वो माई कैसे हो सकता है यार? वो औरत कौन यार जे अपने पति की हत्या करे, अपन सिंदूर खुद धोई दे, तो के माई कहबा ओकर पूजा करबा? उससे बेश्या बेशर्म बदचलन औरत कोई नहीं हो सकता संसार में। आज कहीं ना कहीं सरकार की ही गलती है जो ऐसे लोग और आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, इनकी जो आवाज है, बेसुरी आवाज है, इनको तो कुत्ता भी ना पूछे, इनसे अच्छा तो कुत्ता भी भौंकता है। लेकिन सब छोड़ दो, आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं 7 साल 8 साल से बदनाम था। कहीं ना कहीं मैंने ऐसे सिंगरों की वजह से बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया कि ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोग हमसे दूर हो जाएं, क्योंकि इनकी सोच बहुत घटिया है। ये ऐसे छोटी मानसिकता वाले ऐसे हैं जिनका ना तो सुर है ना ताल है, इनको बस 2000 4000 कमाने के लिए, ये फेमस होने के लिए भी नहीं करते। ये सोच ही इनकी ऐसी घटिया है। इसके ही वीडियो में एक इंसान ने कमेंट किया और सही लिखा है कि इसकी ऐसी मानसिकता वाले लोग पहले भी रहे होंगे, तभी ना इनके हाथ का पानी पीते थे और ना पानी पीने देते थे, दूर रखते थे, ना इनको मंदिर में जाने देते थे। अगर ये बात सच रही होगी तो कहीं ना कहीं ऐसी ही मानसिकता वाले लोग रहे होंगे। और खुशी हो रही है कि अब ये बात दूर तक पहुंची है और ऐसी राक्षसीन, ऐसी घटिया औरत को अब हम लोग जेल में देखेंगे। इतनी गंदी गंदी बात, टाइटल देख लो, डिस्क्रिप्शन देख लो तो हालत खराब हो जाए। खुलेआम गाली दे रही है देवी देवताओं को, खुलेआम ब्राह्मणों के बारे में बोल रही है। ठीक है, ब्राह्मण को बोलो, चलता है, तुमने भगवान को भी नहीं छोड़ा। क्योंकि ये घटिया मानसिकता वाले, ना इनके पास सही से कोई सोच, ना सर्च, ना कुछ, बस जो लिख दिया वो बोल दिए। ये इतने जाहिल और गंवार हैं, और जब कोई भगवान को ही ना छोड़े, वो हमें और आपको कहां छोड़ेगा। कुछ बोलो तो आपको यह बदनाम किया जाता था कि वो ब्राह्मण है, वो छोटी जात को दूर रखता है। लेकिन ऐसी छोटी मानसिकता वालों को मैंने भगा दिया था। ऐसे ही छोटी मानसिकता वालों की मैंने कभी कदर नहीं की, भले ही मेरा चैनल चले या ना चले। इन जैसे जाहिलों की तरह ये तो देवी माँ को गाली दे रही है, ये तो बहुत दूर की बात है। अगर हमारे यहाँ ऐसे कर देती तो देता, बाद में जो होता देख लेते। लेकिन ऐसी मानसिकता वाले हैं जिनको ना तो फेमस होना है, इनके दिमाग में ही भूसा भरा हुआ है कि ये देवी देवताओं को गाली देंगे, भीम भीम चिल्लाएंगे। ब्राह्मणों ने इनके साथ बहुत ही अन्याय किया, इनको पानी नहीं दिए। अरे भाई साहब, तुम्हारी ऐसी, हम कहते हैं अगर तुम मेरे सामने आ जाओ तो दौड़ा दौड़ा के हम तुमको मारेंगे। और आज बहुत खुशी है, जिस हिसाब से पता चला है कि ये बात अब दूर तक गई है और ये जेल में मिलेगी आप लोग को। ये घटिया औरत जेल में, इसका नाम लेने में, इसकी शक्ल देखने में, मैं दिल से बता रहा हूं, इसका मैं बनाता ही नहीं। मैं 7 साल से ऐसे घटिया कलाकारों को, तो ऐसे घटिया लोग, इनको मैं कलाकार नहीं बोलता, इनको मैं कलाकार नहीं बोलता, इसलिए एक शब्द भी नहीं बोला कि ये गायक कलाकार है। ये बेसुरे लोग गायक कैसे हो सकते हैं? और इस औरत को जिस दिन जेल जाएगी, सबसे पहले मैं प्रसाद बांटूंगा और खुशी मिलेगी। और सरकार सोई है, प्रशासन कहाँ है? अभी तक तो इसको पकड़ लेना चाहिए था।
और ऐसे इसके तमाम वीडियो मिल जाएंगे इस घटिया औरत के, ऐसे तमाम जहां पे ये देवी देवताओं और लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती है सिर्फ पैसे के लिए। इसको फेम नहीं चाहिए, इसको 1 लाख व्यू आ गया ना, ये खुश, 3-4 हजार रुपए कमा ली ना इसके चैनल से, खुश, बस इसका इतना ही टारगेट है। इस औरत के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप प्रयागराज के बहुत इसके कैटेगरी के गाने वाले मिल जाएंगे, मतलब इसके कैटेगरी का मीन्स जो ये बिरहा जो भी गा रही है, ऐसे कलाकार मिलेंगे, इनसे पूछिए इसके बारे में। और मैं कुछ नहीं कहूंगा, आज मैं बहुत खुश हूं। ऐसे घटिया लोग की बात अब दूर तक पहुंची है और लोग आज इसको गरिया रहे हैं, बहुत खुशी है। धन्यवाद। जिस दिन ये जेल जाएगी पता चलेगा आपको, मैं वीडियो बना के बताऊंगा। और इस वीडियो को इतना शेयर करिए और इसके बारे में आप जो भी जानते हैं इस महिला के बारे में कमेंट करके बताओ, जिससे कि ये पता चल सके। हम तो इसको कभी देखे नहीं, क्योंकि इसके मानसिकता में अभी तक हम ये जानते थे कि ये ब्राह्मणों से नफरत करती है, अभी तक ये पता था। और ये भी सुने थे कि मंच पे देवी देवताओं को गाली देती है। लेकिन इस समय इसके टाइटल और थंबनेल को देखकर अगर आपका खून नहीं खोला, आपका दिल नहीं दुखा, तब तो फिर बेकार है। नवरात्रि आने वाला है, नवरात्रि से पहले ऐसे वीडियोस लाना, ऐसे टाइटल थंबनेल लिखना और ऐसे सरेआम बोलना, ऐसे घटिया औरतों को तो बीच चौराहे पे उठा के पहली बार इस घटिया औरत के बारे में बात ही करना बेकार है। इसने तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और